दर्शकों नमस्कार। इस समय हम हैं झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्वर्ण जयंती स्टेडियम में, जहां कुछ ही देर में मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया यहां पर सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर अपना उद्बोधन देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं रवि को कहूँगा कि वो दिखाई मंच पर, यहाँ पर विशाल मंच यहाँ पर बनाया गया है और इस विशाल मंच में अभी संबोधन चल रहा है। उदयपुर वोटे के विधायक हैं शुभकरण जी चौधरी, उनका विधायक का भी उद्बोधन चल रहा है और यहाँ पर प्रेम सिंह जी बाजोर हैं सैनिक कल्याण बोर्ड के, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं सुंदरलाल काका और अन्य विधायकगण यहाँ पर मौजूद हैं, सीकर और झुंझुनू के विधायक यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक इतनी शानदार जो भीड़ है, यहाँ पर महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर आई है। दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नजर जाती है, पूरा जो ये पंडाल है वो भरा हुआ है। लोगों का अभी भी आने का क्रम जारी है। दोपहर के 1:45 बज चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन है वो प्रारंभ होने वाला है। चलिए सुनते हैं उदयपुर वाटी के जो विधायक वो क्या कहते हैं। उनका सम्मान करना चाहते हैं। सांसद स्वामी जी मेरे से पहले ये निवेदन आपके बीच में कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान वो गौरवशाली प्रदेश बनने जा रहा है जिसमें हमारी सरकार ने तय किया है राजस्थान की एक भी सड़क पर गड्ढा नहीं होगा, राजस्थान की एक भी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। एक विषय अध्यापक बढ़ाए जाएंगे और जब अध्ययन बेटे और बेटियां करेंगे, सारे अध्यापकों की जब नियुक्तियां कर दी जाएंगी तो शिक्षा के इतिहास में एक नया कदम प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करके राजस्थान की सरकार ने एक भामाशाह योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना इस राजस्थान में शुरू की है। एक गरीब और किसान इस बात का गवाह है। 69% लोग आज राजस्थान की जनता में 69% लोग ऐसे हैं जिनके इलाज के लिए सरकार ने तय किया है कि 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। न भूतों ने भविष्य थी, आज तक ऐसा कभी किसी सरकार ने ऐसा काम किया नहीं। इस प्रकार का अनूठा काम राजस्थान की सरकार करने जा रही है। रात दिन लगातार भामाशाह कार्ड को ऑनलाइन करने के लिए एक व्यक्ति, एक बीमार, एक जरूरतमंद व्यक्ति जब हमसे संपर्क करता है और जब वो किसान और गरीब और मजदूर, वो जरूरतमंद लोग जब हमें आशीर्वाद देते हैं, उसी का करिश्मा है कि आज ये पंडाल आपके सामने भरा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सड़कों पर लाइन लगी है, अभी तो देखना आप। इस पंडाल में पहले ही प्रेम सिंह जी बाजोर ने सुबह ही कहा था, अथाह लोग आने वाले, पीढ़ियां समाने वाली नहीं है। ये सरकार के सफलतम 4 वर्ष का परिणाम है कि लोग राज्य सरकार को आशीर्वाद देने, हमारे मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने यहाँ पधार रहे हैं। देवियों सज्जनों, लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए राजस्थान की सरकार ने इस प्रकार के इतिहास रचे हैं। ये पहली बार ये प्रदेश जिसको हम लोग ने विकसित प्रदेश की श्रेणी में 2003 से 8 तक लाए थे, उस प्रदेश को बीमारू प्रदेश में वापस खड़ा करने वाली सरकार 35 साल तक लगातार झुंझुनू जिले को नहर के नाम पर धोखा देकर वोट लेने वाली कांग्रेस की सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया ने और हम सब लोगों ने शपथ लिए, हम गरीब बन के की सेवा करने के लिए गरीब को गणेश मानकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बूथ पर जाकर जनता की सुनवाई करेंगे। हमारी मुखिया लगातार एक विधानसभा में जाकर सुनवाई कर रही है। हम भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं, एक व्यक्ति के मर्म को, दुख को, दर्द को पहचान कर उनका निवारण करने के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। मैं झुंझुनू जिले की जनता को इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने जो आशीर्वाद और भरोसा जताया है, जो आशीर्वाद आपने दिया है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आने वाली 1 साल में इस प्रकार के कार्यक्रम झुंझुनू जिले के लिए करेंगे। जो मेरा तमाम दर्शकों, जैसे जैसे सीएम साहिबा का इंतजार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मंच से उद्घोषणा की जा रही है कि कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाली है और अब यहाँ पर एक मौर्य बाबा नाम से कलाकार हैं, एक टीम है इनकी। ये टीम यहाँ पर अभी बहुत अच्छे गायन की प्रस्तुति देंगी और आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है। इस प्रस्तुति को हम भी देखते हैं। दोनों हाथ, जो भी ये मानते हैं कि हम भारत माँ के लाल हैं, अपने दोनों हाथ ऊपर करें और जोर से जयकारा लगाएं ताकि जो लोग बाहर हैं वो सब अंदर आ जाए इस ग्राउंड के अंदर। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आइए।
नहीं, वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का हम क्यों जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। आइए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठी मीठी तालियां बजाइए और साथ में गाइए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे बसंती। दोनों हाथ ऊपर, सबके दोनों हाथ ऊपर। वो जो हमारे भाई बहन लोग बैठे हैं सामने, उन सबके भी हाथ ऊपर। भैया इसको आउटपुट में जोड़िए ना, बाहर की आवाज जानी चाहिए ना, थोड़ी सी आवाज बाहर जानी चाहिए, सबके पास तक आवाज पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठी मीठी तालियां। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिगाने दीवानों की टोलियां, अरे आजादी को चली बिगाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिगाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, रंग दे, मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंकारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला। देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला।
दर्शकों, यहाँ पर अभी आपने सुना, एक बार आप सभी लोग जयकारा लगाएंगे। यहाँ पर ये देशभक्ति गीत की प्रस्तुति भारत माता की जयकारों के साथ यहाँ पर देशभक्ति का रंग है वो भी देखने को मिल रहा है। गीत और संगीत की प्रस्तुति के साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, एक सामान्य बात कर रहा हूँ, हम बोलते वंदे मातरम, जब भी भैया ने जय बोली, बोला भारत माता की। अच्छा, जैसे अपन बोलते भारत माता की जय, आपने कभी सुना किसी पाकिस्तान के नेता ने भाषण देकर कहा हो बोल पाकिस्तान माता की जय? किसी ने अमेरिका में सुना अमेरिका के राष्ट्रपति ने भाषण देकर कहा हो बोल अमेरिका माता की? अमेरिका माता नहीं है, पाकिस्तान फूफा नहीं है, बांग्लादेश फूफा नहीं है, फ्रांस फूफा नहीं है, लेकिन भारत। इतना एक बात सामान्य बताऊं, अभी दर्शकों, आप देख सकते हैं रोचक सभा का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है और ये जो बाबा जी यहाँ पर गीत गा रहे हैं वो गीत भी रोचक हैं। महिलाओं की हंसी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। महिलाएं अच्छा मनोरंजन कर रही है अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी एक अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो बोर नहीं हो यहाँ पर। और वो जब तक कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होता है मुख्यमंत्री महोदय के आने तक, तब तक यहाँ पर लोग गीत संगीत का आनंद लेकर अपना मनोरंजन करें। उनकी इच्छा देश महान बने, हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा देश महान बने, हमारे प्रेम सिंह जी बाजू। क्योंकि मैं तो कहीं आता, लेकिन जब प्रेम सिंह जी बुलाए तो उनका नाम में दो चीज है, भारत माता वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से बहुत अच्छा बहुत सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं समझ गया आगे वाली माताओं ने तालियां बजाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन पीछे जो भाई बैठे हैं वो भी रंग में। और रंग में कैसे आएंगे? इस देश में धर्म का ठेका तो माताओं ने लिया है ना। करवा चौथ का व्रत कौन करता है? कौन करता है? माता बहनें व्रत करती है करवा चौथ का। इसलिए नहीं, आदमी भले ही पूरी दुनिया को अंगली पे नचाए, बड़ी भारी कंपनी चलाए या विधायक बन जाए, नेता बन जाए, लेकिन शाम को जब घर लौट के आता है तो एक बार पत्नी निश्चित बोलती है तब में तो अक्कल ही नहीं। तो वो आदमी में हाथ जोड़ ले, हाँ देवी हमारे पास कहां से आई। करवा चौथ का व्रत महिलाएं करती हैं, बिंदी महिलाएं लगाती हैं। आदमी सब बिंदी लगा के आए नहीं, मांग महिलाएं भरती है, आदमी ने मांग भरी। सुन लो ना, तो हम पीछे बैठे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। महिलाएं व्रत करके मांगती है परमात्मा से कि 7 जन्म तक यही आदमी मिले। और आदमी का मन से पूछो, वो सोच रहे 1 जन्म में 7 मिल गया। जी, यहाँ पर जैसा कि भी जो भी हो सूचना मिल रहा है, सैनिकों की बात करूं, आपसे भी बात करूं, महिलाएं अभी जब तक पहुंच रही हैं। माननीय प्रेम सिंह जी बोले उसके पहले एक बात एडीएम साहब यहाँ पर सुनना, पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं। प्रेम से आप बैठे हो, एक कहावत है, मेरे को गाँव जूम करके दिखाएं किस तरह से दूर दूर तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बोर्ड लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। और तो बोलते हैं अब बंदर क्यों नहीं रहे? जी देखिए, बहुत दूर से हमारे कैमरे की नजर जा रही है और यहाँ पर अगर आप आवाज इन बोर्ड से बैनर से लेकर यहाँ तक भीड़ लगातार नजर आ रही है। उसका कारण मुख्यमंत्री है वो हेलीपैड पर पहुंच चुकी है जैसा कि जानकारी मिली है। फसल ज्यादा हो और जाए, यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा, फसल ज्यादा हो जाए। मौर्य बाबा जी, एक मिनट सूचना। यहाँ पर ये जितनी भी महिलाएं हैं आगे वो बैठे और जो सामने सारे जो लोग हैं दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। बैरिकेड से आ सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। विराजने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदया कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगी। जी मौर्य बाबा जी आइए, बाकी बातें छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूंगा,
अगर पैसा ज्यादा हो जाए। बीच में मुख्यमंत्री जी के आने से पहले पढ़ेंगे, उनको ध्यान से सुने। एक लंबी सौगात परिवहन की दृष्टि से और सड़क की दृष्टि से हमें मिली है। मैं सीधे उनको बुलाना चाहूंगा। माननीय यूनुस खान जी आए और सभी से निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय का तालियां बजाकर स्वागत करें। आदरणीय खान साहब आए और पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान जी का उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है। आज सौभाग्य की बात है कि माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं और उस 4 वर्ष पूरे होने पर भाई अब इतने 4 वर्ष पूरे होने पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस जिले को चुना है जिस जिले में सबसे ज्यादा सैनिक हैं। सबसे 33 जिलों में शिक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जिला है और उसमें आज इतने हमारे शहीद परिवारों की वीरांगनाएं और उनके परिवारजन आए। सबसे पहले तो उनका अभिनंदन करते हैं, जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए। और मैं पंडाल से ये कहूंगा कि जब आखिरी व्यक्ति तक अगर ताली नहीं बजाएगा उन वीर शहीदों के लिए, तब तक मैं भाषण शुरू नहीं करूंगा। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके, जोरदार तालियां बजा करके, और पीछे बैठे हैं वो जोरदार, जैसे लेडीज हाथ खड़ा कर रही हैं वैसे भी हाथ खड़ा करिए और मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे। और जो भारत मां से प्यार करते हैं, जो अपने शहीदों से प्यार करते हैं, वो दोनों हाथ अपनी मुट्ठी बंद करके, दोनों मुट्ठियों को बंद करके, और उसके बाद में जिंदाबाद का नारा लगाएं, भारत माता की जय बोलेंगे, जयकारा। जब मैं कहूं भारत माता की, तो पीछे तक मैं देख रहा हूं, पीछे तक इस टीवी में भी आ रहा है, पीछे तक जो पीछे सीटियों में बैठे वहां तक। और अभी अभी मैं सर्किट हाउस से आ रहा हूं, 5 मिनट पहले आया हूं, 4 किलोमीटर रेला चल रहा है। और मैंने पुलिस वालों को पूछा है, लोगों अभी तो ये है कि कम से कम 25 से 30 हजार लोग इस शहर के अंदर अलग अलग जगह जाम में फंसे हुए हैं। इतना विशाल सभा है। तो एक बार मेरे साथ भारत मां की जय बोलेंगे, फिर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। भारत माता की जय। ये जो पीछे बैठे हैं, ये जो कोई साफे में है, कोई नौजवान है, उनसे मेरा आग्रह है कि जब लेडीज के हाथ दिख रहे हैं इतने खड़े टीवी में, तो क्या आपको भारत मां से प्यार नहीं? क्या हमारे उन वीर सपूतों से प्यार नहीं जिन्होंने अपनी शहादत दी? उनके लिए हम ऐसा जयकारा बोलें कि ये जयकारा जयपुर और दिल्ली तक जाए। इसलिए मैं अब 3 बार फिर बोलूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित माननीय सुरेंद्र पाल टीटी जी, बंशीधर भाजिया जी, प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, सुंदर काका, आदरणीय संतोष जी अलावत, परम श्रद्धेय सुमेधानंद जी महाराज, शुभकरण जी चौधरी, नरेंद्र चौधरी, रतन जी जलधारी, कैलाश जी वर्मा, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय मटोरिया जी, जिलाध्यक्ष महोदय, और सम्मानित सीकर और झुंझुनू दोनों के जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित हमारे आर्मी के अभी ऑफिसर्स भी पीछे बैठे हैं, आर्मी के ऑफिसर्स, मेरी वो माता और बहनें वीरांगनाएं जिनके घर में किसी ने शहादत दी, ऐसे शहीद परिवार से जुड़े हुए सभी श्रद्धेय परिवारजन, सबसे पहले आपको हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं कि आज आप लोगों की बदौलत ही इस देश, आपके परिवार और जिन्होंने शहादत दी और जो आज सेना में भर्ती होकर के सेवा कर रहे हैं, उन सैनिकों की बदौलत आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो सीमाओं पर नहीं जाते, अपनी शहादत नहीं देते और हमारे दुश्मन के दांत खट्टे नहीं करते, तो आज हम इस तरीके के प्रोग्राम नहीं करते। इसलिए ये प्रोग्राम पूरा आपको समर्पित है।
पूरा जोरदार तालियां बजा करके इनका धन्यवाद करिए। पूरा आपको समर्पित है। जैसा आप सबको पता है कि माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में पहले 2003 से लेकर 2008 तक वसुंधरा जी ने इस राजस्थान प्रदेश के लिए सेवा का काम किया। हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी की सरकार जश्न मना रही है। मैं उनको इस अपार भीड़ के माध्यम से, झुंझुनू की इस पवित्र धरती के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, हम जश्न मनाने के लिए नहीं आए हैं। हमने कोई जश्न नहीं मनाया है। वसुंधरा जी ने जब 8 दिसंबर 2003 को पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उस समय कहा था कि मैं राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए आई हूं। उसी संकल्प के साथ में उन्होंने काम किया और अब की बार 2013 में उन्होंने कहा कि हम सुराज देंगे, अच्छा राज देंगे और राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। इसी भाव से उन्होंने ये 4 साल राजस्थान की जनता को समर्पित किए। इसलिए आज ये प्रेम सिंह जी बाजोर और हमारा सैनिक कल्याण बोर्ड, उन्होंने कहा कि हम शहीदों की वीरांगनाओं का, उनके परिवारजनों का सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री को बुला करके। अगर उनको ये जश्न लगता है तो मुझे कांग्रेस पार्टी पर हंसी आती है। उनको ये लगता है कि ये झुंझुनू जिला, जिसने नेता तो बहुत पैदा किए, नेताओं का विकास तो यहाँ बहुत हुआ, लेकिन झुंझुनू जिला विकास की दृष्टि से अछूता रहा। अगर उस जिले में मुख्यमंत्री खुद आकर के और 2236 करोड़ रुपए, कितने 2236 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास करे या उद्घाटन करे, उस कार्यक्रम में आज वसुंधरा जी हमारे बीच में आ रही। मैं आज कह सकता हूं कि ये झुंझुनू के इतिहास में 2 बातें आज लिखी जाएंगी। पहली तो ये लिखी जाएगी 1952 से लेकर आज तक शिलान्यास बहुत हुए होंगे, उद्घाटन बहुत हुए होंगे। ये कोई हम पहली बार, माननीय दादी जी सचिव महोदय, हम पहली बार नहीं हो रहा झुंझुनू में। इससे पहले भी बड़े बड़े नेता आए होंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए होंगे, उन्होंने शिलान्यास किए होंगे, लेकिन आज जैसे शिलान्यास और उद्घाटन इस झुंझुनू के इतिहास में कभी भी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। इसलिए ये जो शिलान्यास हम कर रहे हैं, उन शिलान्यास से इस जिले की विकास की गाथा लिखी जाएगी। और दूसरा क्या है, मैं सोचता हूं कि जितने लोग आप इस सभा स्थल में बैठे हैं, उससे ज्यादा लोग अभी सड़कों पर घूम रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक रैली इस बात की साक्षी है कि राजस्थान में जो वसुंधरा जी ने काम किया, उसको आज 4 साल बाद झुंझुनू जिले की इस जनता ने उस पर मोहर लगा दी और ये कह दिया कि ये ऐतिहासिक काम वसुंधरा जी के नेतृत्व में हो रहा है। योजना जिसमें मेवाड़ा गुजरवास में बालिका छात्रावास का निर्माण है, 12 करोड़ 91 लाख का, उसका भी आज वो शिलान्यास करेंगी। और यहाँ सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, कायन हाउस निर्माण 16 करोड़ 50 लाख का भी शिलान्यास करेंगी। उसके साथ साथ में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज और ग्रीन स्पेस विकसित करने के लिए 13 करोड़ 50 लाख से शिलान्यास करेंगी। उसके साथ साथ शहर को झुंझुनू सुंदर कैसे बने, झुंझुनू सुंदर कैसे बने, उसके लिए भी 11 करोड़ का शिलान्यास करेंगी। और सीवरेज और पीने के पानी के 237 करोड़ की योजनाओं का भी आज मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगी। लोकार्पण, ये जो हमारी बहुत बड़ा काम, एकीकृत तारानगर झुंझुनू सीकर खेतड़ी बरहट पेयजल परियोजना
जो इस जिले में 954 करोड़ रुपए, एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद करिए मुख्यमंत्री जी का। विद्युत विभाग का काम, चिकित्सा विभाग के लिए नवलगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 132 केवी GSS, महपालवास और मंडावा में उप तहसील भवन का लोकार्पण और चिड़ावा में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का लोकार्पण, बगड़ में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का लोकार्पण। इस तरीके से ये कितने हो गए? 2236 करोड़, 2236 करोड़ रुपए। यहां जो आम सभा में जो लोग बैठे हैं वो तो सब बुद्धिमान हैं। मैं तो हमारे झुंझुनू में जो कांग्रेसी मित्र हैं उनको कहना चाहता हूं कि 2236 करोड़ के कितनी बिंदियां लगती हैं। कांग्रेस का आदमी अगर 1 मिनट लगा के दे देगा तो उसको 1100 रुपए इनाम हम देंगे। कितनी बिंदी लगती है 2236 करोड़ के। इतने कामों को शुरू करने, उनका शिलान्यास करने माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आज राजस्थान जिस तरीके से उनके नेतृत्व में झुंझुनू के अलावा काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के मित्र पूछते हैं कि सेकेंडरी स्कूल थे। दर्शकों, आज एक सभी मंच पर उपस्थित अतिथि मंत्रीगण यहाँ पर खड़े हो चुके हैं और ये इशारा है हमें कि मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी यहाँ पर पधार चुकी हैं और कुछ पलों में ये देखिए वसुंधरा जी बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ मंच पर आ चुके हैं। मैं रवि कहूँगा जूम करके दिखाएं। राजस्थान साथ में है सांसद, विधायक, सभी का अभिवादन कर रही है मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे बहुत ही जनता से जुड़ाव बहुत रहता है। बहुत बहुत अभिनंदन, आमजन से तमाम से गुजारिश, आमजन से करें, अभिनंदन करें, तालियां बजाकर अभिनंदन करें जी। यहाँ पर हमारे माननीय यहाँ पर महोदया सबसे हर कोने कोने में और यहाँ पर दर्शक दीर्घा में उपस्थित जन समूह से कृतार्थ महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारा आतिथ्य स्वीकार कर आपने हमें निवेदन है कि मेरे पीछे नारा लगाए वसुंधरा राजे, जोर जोर से नारा लगाए वसुंधरा राजे। मैडम पहुंच चुकी है यहाँ पर वसुंधरा राजे। और निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। सभी लोग अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। कार्यक्रम को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री साहिबा ये कहने झुंझुनू की इस धरती पर आई हैं कि अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं होता और मादरे हिंद की चाहत से बड़ा कुछ भी नहीं होता और सारे सम्मान रत्न तमगे बहुत बोने हैं यारो, असल में सैनिक की शहादत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां सभी सैनिकों के लिए। और अब मैं माननीय सांसद महोदया श्रीमती संतोष जी अहलावत से निवेदन करूं कि माननीय मुख्यमंत्री साहिबा को चुनरी उठाकर उनका स्वागत करें। यहाँ पर अभी झुंझुनू MP संतोष जी अहलावत हैं, वो आपकी जोरदार तालियों के बीच में CM वसुंधरा जी को चुनरी उड़ाकर यहाँ पर उनका स्वागत कर रही है, सम्मान कर रही है, अभिवादन कर रही है झुंझुनू की धरा पर। कैबिनेट मंत्री सुंदरलाल काका साहब, ये हमारी परंपरा है। करूं कि आप भी पुष्प गुच्छ भेंटकर माननीय मैडम का स्वागत करें। सभी साथ में है श्री सुंदरलाल काका। इसके बाद विधायक महोदय उदयपुर वाटी ये सुकर्ण जी चौधरी, सुंदरलाल जी हैं, जुझारू विधायक, अनुसूचित जाति का आयोग है। आप भी गुलदस्ता भेंटकर माननीय मैडम का स्वागत करें। इसके बाद स्वागत सत्कार की परंपरा यहाँ पर चल रही है। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी मैडम को तलवार भेंट करेंगे। विधायक मंडावा यहाँ मैडम का स्वागत करें। हमारे नगर परिषद के सभापति महोदय सुदेश जी अहलावत साहब, तलवार भेंट की गई है, शौर्य का प्रतीक है झुंझुनू की धरा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय राजीव सिंह जी शेखावत साहब से भी निवेदन है कि आप भी अनूठे के तरीके से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर शहीद वीरांगनाओं में भाजपा की जिलाध्यक्ष हैं राजीव सिंह शेखावत स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करेंगी जो सैनिक विधवा हैं। विशंबर जी पूनिया से मेरा निवेदन कि आप भी माननीय महिमाबाई मुख्यमंत्री का
गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। अब एक बड़ी माला के साथ श्री सुभाष जी पूनिया, सूरजगढ़ प्रधान, कैलाश जी मेघवाल चिड़ावा, गिरधारी लाल जी खींचड़ अलसीसर, मनीषा गुर्जर खेतड़ी, श्रीमती कविता यादव बुहाना, आप सभी प्रधान से मेरा निवेदन, और साथ में चेयरमैन नगर पालिकाओं के श्रीमती सुशीला बुंदेला बगड़, मधुजी शर्मा चिड़ावा, राधेश्याम धवाई मंडावा। इसको यहाँ पर अब रंग बिरंगे शानदार पुष्पहार के साथ प्रधान यहाँ पर और स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर और हमारे नगर परिषद के सभापति, एक बार जोरदार तालियां पुष्पहार के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। जय जय राजस्थान। मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है हमारे मुकेश जी राधीज, डॉक्टर पुष्पहार के साथ। विश्वमर जी पूनिया, माने सभी मंत्री महोदय, और लीजिए माननीय मैडम। मंत्री जी ने आज के 8 महीने पहले हम लोगों की एक टीम बना करके एक सैनिक के घर जाएंगे और उनको सम्मान भी करेंगे, और सम्मान के साथ साथ उनकी किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान भी आप जिले लेवल की बात हो तो जिला अधिकारियों के साथ बैठ के करेंगे, राजस्थान लेवल की तो आप यहां जाकर के उसका समाधान करें। हम लोगों ने 18 जिले पूरे किए और 18 जिलों में जिस प्रकार की लोगों की, शहीद परिवार की, गौरव सेनानियों की जो बात हमने सामने आई वो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। मुख्यमंत्री जी को यह भी बताया कि हमने एक गांव का ऐसा उदाहरण देखा जिसके अंदर 99 का शहीद, 99 के बाद का उनको पूरा पैकेज मिला हुआ है, और 99 से पहले के जो शहीद है उनकी डेड बॉडी भी नहीं आती थी, और वो भी। इसके साथ साथ एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं मेरी बात को विराम दूंगा। हमने ये हिंदुस्तान 125 करोड़ का देश, और इस देश में प्रत्येक गांव-गांव में, शहर में, सब जगह मंदिर बने हुए हैं, और उन मंदिरों में सब में देवता विराजते हैं, और उन देवताओं को देवताओं के रूप में अपने इसलिए मानते, कोई देवता पैदा नहीं हुआ था, मनुष्य पैदा हुए थे, इंसान पैदा हुए थे, लेकिन उनको देवता इसलिए मानते हैं कि जब जब हिंदुस्तान की धरती पे किसी भी प्रकार की कोई आफत आई तो उन्होंने राष्ट्र हित में काम किया, इसलिए आज उनको अपन देवताओं के रूप में पूजते हैं। लेकिन जो झुंझुनू जिले में शहीद है, या राजस्थान में जो शहीद है, या देश में जो शहीद है, ये बॉर्डर पर जाकर के, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, 0 डिग्री हो, लेकिन इस देश के लिए मरते हैं, मारते हैं, गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, गोली मारने के लिए भी तैयार रहते हैं, और वो इस देश के लिए शहीद हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो जितने देवता थे उनमें से तो कोई एक आधा ही शहीद हुआ है, सिर्फ अच्छा काम किया था इसलिए उनको देवताओं के रूप में मानते, देवताओं से कम नहीं है, इनको देवताओं के रूप में माने, देवताओं के रूप में पूजें, और जब अपन इनको देवताओं के रूप में पूजने लग जाएंगे तो जिस दिन मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैंने कई बार उनका भाषण सुना है, तो वो कई बार कहते थे कि कोई गंगा जी जाता है, कोई काशी जाता है, कोई मथुरा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में झुंझुनू जिला पहला जिला है जिसके अंदर सैनिक ज्यादा, गौरव सेनानी ज्यादा और शहीद भी ज्यादा। राजस्थान में पहला जिला है जिसके अंदर गौरव सेनानी, शहीद, वर्तमान सैनिक ज्यादा है, तो इसलिए झुंझुनू जिला को, और जिसमें 457 शहीद हो, मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूं। यहाँ के लोग भी बहुत भाग्यशाली है। आपने पुणे में मुख्यमंत्री जी को झुंझुनू जिला की तरफ से धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, राम राम। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह जी बाजोर हैं, इन्होंने उद्बोधन दिया है अभी, और गरिमा मंच प्राप्त भी करता है। जैसा कि मैंने कहा, भारत माँ का एक सिपाही सबके सामने है। मुख्यमंत्री चर्चा कर रही है अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री से। निकले जान की देने कुर्बानी, और मर गए मिट गए देश की खातिर, हार कभी इसने मानी,
और इतिहासों के पन्नों पर भी लिखी हुई ये अमर कहानी। और जब भी सर मांगे सरहद में आगे आए राजस्थानी। एक बार जोरदार तालियां राजस्थान के लिए। और माननीय मैडम कह रही है इस दर को दरबार तालियां बजा रही है सीएम। ईश्वर, हर मुफलिस को धनवान बना दे हे ईश्वर, हर मजहब एक थाली में खाए, तू मेरा ऐसा राजस्थान बना दे हे ईश्वर। और लीजिए जिला विकास पुस्तिका के विमोचन के लिए मैं माननीय मैडम और सभी माननीय अतिथियों को आमंत्रित करता हूं आए। और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया के घर जिला विकास पुस्तिका का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। मंच पर मौजूद है सीकर सांसद सुमित्रानंद जी सरस्वती, सरकार के बंशीधर जी भाटिया, चिकित्सा राज्य मंत्री प्रेम सिंह जी बाजोर, MP महोदया संतोष अहलावत, PWD मंत्री हैं विमोचन की यूनुस खान। से इस सुंदर कार्य को सफल बनाए। और लीजिए वीरांगना सम्मान कहा गया है। शहीद वीरांगनाओं का सम्मान मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा अभी। टूट सकता है मगर झुंझुनू का एक सिपाही ना तो कभी टूट सकता है और ना ही कभी झुक सकता है। जी हाँ, शेखावाटी का जर्रा जर्रा वीरता का जीवंत इतिहास है। देशभक्ति के बीज यहाँ बचपन से ही बो दिए जाते हैं। यही वजह है कि शेखावाटी के वीरों का अलग ही रुतबा और सम्मान है। लीजिए बहुत आदर और श्रद्धा के साथ मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदया से आप मंच पर शहीद वीरांगनाएं मौजूद हैं और एक एक शहीद वीरांगना का सम्मान मुख्यमंत्री के हाथों होगा। धर्मपत्नी अमर शहीद मोहम्मद रमजान खान धुंधरी, श्रीमती ज्ञान कंवर, धर्मपत्नी अमर शहीद वीरांगनाओं का सम्मान किया जा रहा है। शेखावत एक आप देख पा रहे हैं मंच पर श्रीमती सुधीरा देवी, धर्मपत्नी अमर शहीद सिपाही देवकरण बुडानिया। एक एक शहीद वीरांगना मंच पर आ रही है और मुख्यमंत्री महोदय उनका सम्मान कर रही है। शहीद टोटपुरा नवलगढ़ श्रीमती बबीता पूनिया, धर्मपत्नी लैस नायक अमर शहीद सतपाल सिंह मीठवास मंडावा, श्रीमती विमल कंवर, धर्मपत्नी अमर शहीद खड़े हैं। वंदन करता हूं जो आजादी की जंग शहीद वीरांगनाओं का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। जिनमें राष्ट्र प्रेम की धारा है। और मैडम कह रही हैं शहीद वंदन मेरा उनको सूबेदार हरफूल सिंह जी की धर्मपत्नी है सुगनी देवी यहाँ पर और लीजिए मौजूद हैं। उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। शहीद वीरांगनाएं अपनी समस्याएं भी यहाँ पर बताती है मुख्यमंत्री महोदय को। सबसे पहले स्कूटी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है जिसकी 2.5 लाख से वार्षिक आय कम है और उस वर्ग में 90% और उससे अधिक अंक शहीद वीरांगनाओं का सम्मान का जो सिलसिला है वो पूरा हुआ। ऐसे 13 छात्रों को झुंझुनू में और 3 इसके बाद लैपटॉप के लिए रिंकू सैनी घनशीराम जिन्होंने 12वीं साइंस बच्चों को स्कूटी की चाबी प्रदान की जा रही है सीएम के द्वारा। शर्मा मनोज कुमार जिन्होंने 12वीं कॉमर्स में 93% अंक प्राप्त किए। ये हमारे कक्षा 8, 10, 12 के छात्राएं आ रही हैं और इनको सभी विद्यार्थी जो 75% से ऊपर अंक लाने वाले होते हैं और राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। बच्चियां बहुत उत्साहित हैं। विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे गए हैं और झुंझुनू में यहाँ श्रीमती अंजना देवी भंवर सिंह जी मुरोदकाबास, श्रीमती इसके बाद लैपटॉप के लिए रिंकू सैनी घनशीराम जिन्होंने 12वीं साइंस बच्चों को स्कूटी की चाबी प्रदान की जा रही है सीएम के द्वारा। शर्मा मनोज कुमार जिन्होंने 12वीं कॉमर्स में 93% अंक प्राप्त किए। ये हमारे कक्षा 8, 10, 12 के छात्राएं आ रही हैं और इनको सभी विद्यार्थी जो 75% से ऊपर अंक लाने वाले होते हैं और राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। बच्चियां बहुत उत्साहित हैं। विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे गए हैं और झुंझुनू में यहाँ श्रीमती अंजना देवी भंवर सिंह जी मुरोदकाबास, श्रीमती मेधावी छात्रा को हमारे जिले में जो 400 लैपटॉप प्रदान किया गया है। बच्चियां उत्साहित है, प्रफुल्लित है। उनका माननीय मंत्री महोदय पुरस्कृत करेंगे। सभी शहीद वीरांगनाओं को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। ₹1000 व्यक्तिगत खर्च के लिए उनके खाते में जमा हुए। ऐसी 9 बालिकाओं को ये लाभ मिला है। मुख्यमंत्री बेटी और इन्हें भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगी। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी की अपनी बेटी कहकर एक योजना।
मेधावी छात्रा को हमारे जिले में जो 400 लैपटॉप प्रदान किया गया है। बच्चियां उत्साहित है, प्रफुल्लित है उनका मन। माननीय मंत्री महोदय पुरस्कृत करेंगे। सभी शहीद वीरांगनाओं को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। ₹1000 व्यक्तिगत खर्च के लिए उनके खाते में जमा हुए। ऐसी 9 बालिकाओं को ये लाभ मिला है। मुख्यमंत्री बेटी, और इन्हें भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगी। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी की अपनी बेटी कहकर एक योजना। और मैं शुरुआत करने से पहले सबको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज यहाँ भी आप लोग जो बैठे थोड़ा सा बैठ जाओगे तो मेरे लिए आराम हो जाएगा, क्योंकि मैं बैठी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, आपकी और आपकी पूरी टीम को मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। इसके साथ साथ आज जिन लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, चाहे वो कांग्रेस के प्रधान नवलगढ़ श्री ढाका, 32 सरपंच, 12 पंचायत समिति, अब ये तो और को भी काम नहीं करने देंगे। ये पहली भी आदत है, अभी भी आदत है, ये रुकेगी नहीं। अगर ये आदत नहीं होती तो आज कांग्रेस के प्रधान नवलगढ़ के ढाका साहब हमारे पास नहीं आते, 32 सरपंच हमारे साथ नहीं जुड़ते, 12 पंचायत समिति के सदस्य हमारे साथ नहीं बैठते और 2 पूर्व चेयरमैन हमारे साथ नहीं आते। विनोद चौधरी जो कांग्रेस के नेता है वो हमारे पास नहीं बैठते, और अंकित दायल जो इतने दिन से हमारे साथ रहे हैं, बात हमारे पार्टी के साथ भी रहे हैं, आज पार्टी को पूरी तरह से ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं उनको भी बहुत सारा धन्यवाद सबको देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने प्रेम से पार्टी को ज्वाइन करने का इतना बड़ा मुहिम छेड़ा है। आज मैं याद आता है मुझे 4 साल पहले का माताएं बहनें, मैं आपको इसमें लेना चाहती हूँ क्योंकि आप समझती हो कि महिलाओं के ऊपर क्या क्या बीतती है, क्योंकि सब लोगों ने से शक्ति लेके आज आप लोगों के बीच में खड़ी हूं। 4 साल पहले इसी दिन विधानसभा के सामने मैंने आपकी सेवा करने का एक प्रण लिया था, और भगवान से उसी दिन वहां मैंने एक प्रार्थना की थी कि जिस प्यार, आशा और आशीर्वाद के साथ आप लोगों ने मुझे इस कुर्सी तक भेजा है, उस पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगी। आप लोगों ने ये ताकत देने की बात करी। आपने मन में 36 के 36 कौम के चरण को छू के मैंने ये तय किया कि इनको सामने रखते हुए इनको अपने अगले 5 साल समर्पित करूंगी और इनको पूरी तरह से सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि झुंझुनू के अंदर 7 विधानसभाएं हैं माताएं बहनें, और उन 7 विधानसभा के अंदर सिर्फ 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो 2 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ साथ 7 विधानसभा को हमने पूरी तरह से मदद करने का काम किया है। आज अगर आपने 2400 करोड़ रुपया का काम झुंझुनू को समर्पित किया है तो मैं समझती हूँ कि इसलिए किया है कि सबको अपना परिवार के रूप में मानने का काम इस पार्टी ने और हम सब ने मिलकर किया है। मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि प्रदेश 4 साल के अंदर नहीं बदल सकता, बहुत मेहनत का काम है, परंतु भाई और बहनों 70 साल में तो बदल सकता था। 70 साल इस कांग्रेस ने राज किया और 70 साल इस देश को नष्ट करने का काम इस कांग्रेस ने लगातार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि अगर 4 साल के अंदर इतना सब कुछ बदल सकता है तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 70 साल में क्यों इन लोगों ने बदला नहीं। इच्छा शक्ति नहीं थी माताएं बहनें। जब इच्छा शक्ति नहीं होती है तो कौन सोचता है रोड के बारे में, कौन सोचता है पानी के बारे में, कौन सोचता है कि आदमी प्यासा मर रहा है कि वो जीवित है। वो तो इतना ही सोचते हैं कि हम इसके ऊपर राजनीति कैसे कर सकते हैं और आगे चल के उस राजनीति से
सफलता प्राप्त करके उस कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं। ये 70 साल झुंझुनू के अंदर आपने राजनीति देखी है। मैं समझती हूँ कि जितना किसी और डिस्ट्रिक्ट ने नहीं देखा है उतना शायद आप लोगों ने देखा है। आज मैं सिर्फ आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप बैठोगे यहाँ और आप देखोगे कि इस सड़कों के अंदर क्या किया, अभी यूनुस साहब ने आपको पूरी बात बताई। हमने तो ये तय किया था कि सड़कों के अंदर तो बहुत कम काम हम करेंगे, करीबन 20,000 किलोमीटर अगर हमने 5 साल में कंप्लीट कर दिए तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आज झुंझुनू के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर 50,000 किलोमीटर तो पूरे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, उन्होंने दोनों ने मिलके 80,000 किलोमीटर का काम करने में काम किया है। और मैं समझती हूँ कि छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस ने 12,000 किलोमीटर का रोड बनाया है सिर्फ, और 4 साल में 80,000 किलोमीटर का काम करने में, कुछ काम अभी पाइपलाइन में है, 50,000 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। मैं समझती हूँ कि ये छोटा मोटा काम नहीं है। मेहनत हमने की है, और मैं माताएं बहनें आपको बताना चाहती हूँ कि मेहनत आपकी शक्ति और ताकत के ऊपर की है। हम अकेले होते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज अगर हमने रोड्स दिए हैं, अगर हमने स्कूल्स बनाए हैं, जिन स्कूल्स के अंदर हमारी बेटियों को पढ़ाने का काम हमने सबसे आगे रखा है, क्योंकि बेटी अभिशाप नहीं है, बेटी एक वरदान है, और इस वरदान को ध्यान में रखने का एक एक आदमी जो यहाँ बैठा है उसको रखने की जरूरत है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि आज आदर्श शिक्षा संस्थान सब 4,000 जगह पे हो चुके हैं। विवेकानंद स्कूल्स सब दूर आज फैल चुके हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनके साथ साथ परिवर्तन तो तभी होता है जब हमारी लड़की में स्कूल में जाती है। अगर लड़की घर पे रह जाती है तो परिवर्तन परिवार के अंदर नहीं हो सकता। और मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे गर्व है हमारे झुंझुनू की महिलाओं के ऊपर, हमारी झुंझुनू की बेटियों के ऊपर, जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई करके हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया है। मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने चला के अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का इतना बड़ा काम किया। आज मैं एक बहुत बड़ा काम आप लोगों के सामने समर्पित करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का तो काम चल ही रहा है, परंतु यहाँ 40 साल से राजनीति हुई है कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के ऊपर, याद है कि नहीं है? 4-4, 5-5 चुनाव उस कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना के ऊपर लोगों ने जीता है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर इच्छा शक्ति थी, अगर 4 साल में हमारी सरकार ने पानी ला के दे दिया है, तो क्या ये 50 साल में नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, परंतु इच्छा शक्ति नहीं थी, मन नहीं था, इसलिए उन्होंने इस काम को नहीं किया। आज मैं बताना चाहती हूं आपको कि तारानगर से पाइप से पानी लाने का काम हम लोगों ने किया है। मलसीसर के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड बना, उस बहुत बड़े कुंड के अंदर 33 क्यूसेक्स पानी को स्टोर करने का काम हमने किया, जिसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाया ताकि साफ पानी आप लोग पी सकें। 172 करोड़ रुपया तारानगर से मलसीसर तक को लाने का काम हुआ। मलसीसर से झुंझुनू तक ये 35 किलोमीटर का रास्ता हम लोगों ने चलाया, और आज 140 करोड़ रुपया देके हमने 2046 तक पाइपलाइन डाल के 15.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन आपको पानी देने का काम किया है। मैं नहीं समझती हूँ कि ये छोटा मोटा काम है, ये बहुत बड़ा काम है जिसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। जिस गांव में मैं जाती थी वहां लोग मेरे को बार बार ये बात कहा करते थे, और मैं आज कह सकती हूँ कि 60 साल तक आप लोग नहीं कर सके। आज 1000 करोड़ का काम तारानगर, झुंझुनू, सीकर, खेतड़ी बृहद पेयजल योजना को झुंझुनू के जनता को समर्पित करने का काम हम लोगों ने यहाँ किया है। झुंझुनू और बगड़ और मंडावा यहाँ तक पानी, 12 गांव के अंदर शुद्ध नहरों का पानी, उसके बाद आपके खेतड़ी और मंडावा का पानी, 474 करोड़ का पाइपलाइन डालने का काम,
और 286 गांव को मार्च 2018 तक पानी देने का काम हम पूरा करेंगे। भाइयों और बहनों, यहाँ जो भी लोग बैठे हैं जो पानी से वंचित है, मैं उन सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि उनको पानी मिलेगा और साफ पानी पीने का मिलेगा। जो इतने सालों तक नहीं मिला था वो आपको मिलेगा। जिले के झुंझुनू जिले के अब मलसीसर से अब उदयपुर बाटी ग्रामीण, उदयपुर बाटी शहरी, वहां तक पानी लाने का, बुहाना चिड़ावा, झुंझुनू से सूरजगढ़, वहां तक भी पेयजल उपलब्ध करने का काम 1300 करोड़ रुपया देकर हम आपको देने का काम कर रहे हैं। पिलारी के अंदर भी पानी चाहिए। जब मैं गई थी तो काका ने भी कहा, वहां की जनता ने भी मिलकर मेरे से कहा कि आपको पानी यहाँ देने की जरूरत है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि 3.5 करोड़ रुपया का डीपीआर बनने जा रहा है और भाइयों और बहनों, इसका भी डीपीआर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझती हूँ कि पिलानी तक भी पानी लाने का काम बहुत जल्दी ही हम लोग मिलकर करेंगे। चौथे चरण के अंदर RUDIP का 100 करोड़ रुपया खेतड़ी, 125 करोड़ रुपया मंडावा, 60 करोड़ रुपया नवलगढ़ और झुंझुनू के अंदर 237 करोड़ रुपया का पेयजल और सीवरेज का काम हम करने जा रहे हैं, जो मार्च 2019 तक ये पूरा हो जाएगा। और माताएं बहनें बताओ, जब ये काम आपका पूरा हो जाएगा तो इसका फायदा आप लोग सबको मिलेगा, ये मेरे को विश्वास है। इसके साथ साथ विभिन्न सेवाओं के अंदर सीधी भर्ती के लिए आप लोगों ने मेरे को, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये कहा था कि सीधी भर्ती कराओ और एक चीज हमारा करा दो कि आयु की सीमा 35 वर्ष से आप बढ़ाने का काम करो। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि आज आयु बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को अब मिलेगा। इसी तरीके से करीबन 1,70,000 नौकरियां सरकार की हम लोगों ने इस 3 साल के अंदर दी हैं और उसके साथ साथ 1,40,000 और निकालने का काम बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैं आपको सुझाव देती हूँ कि सब लोग पढ़ो लिखो, उसके अंदर लगो, ताकि सरकार के अंदर काम करने में आप भी मजबूत हो सकेंगे। उसके बाद न्याय आपके द्वारा अभियान के अंदर इतने सारे लोगों को फायदा, 8-8.5 लाख लोगों को पट्टों का वितरण, अच्छी क्वालिटी का सामान में आपके अन्नपूर्णा भंडार, 25,000 मशीनों को लगा के राशन को देने का काम और अन्नपूर्णा रसोई जो आज हमने चालू किया है, ये 19 आपके इसी क्षेत्र के अंदर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाने का काम हम लोगों ने किया है। किसान कलेवा कृषि मंडी के अंदर बहुत सस्ता और अच्छा खाना दे रही है और इसको देख के हमने ये भी सोचा है कि हर अस्पताल में, अभी तो कुछ अस्पताल में मैंने लिया है, परंतु ये काम हर अस्पताल में हम करेंगे तो एक सादा, अच्छा और स्वस्थ खाना हम लोगों को, मरीजों को और मरीजों को दिखाने देखने वालों को मिल सकेगा। इसके साथ साथ पिछले 4 साल के अंदर 16 जिले में 6,994 गांव को पानी दिया जो 7 साल से आज दिन तक वंचित थे। जो 7 साल से वंचित थे, ऐसे 22 जिलों तक हमने सड़क को जोड़ने का काम किया और ऐसी जगहों के ऊपर सरकारी कॉलेज खोल दिए जहां 60 साल से कॉलेज नहीं खुल रहा था। ऐसी जगहों को जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। किसानों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के द्वारा हम लोगों ने 4 वर्षों के अंदर 58,210 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने का काम किया है। और मैं आपको ये बताऊं कि अगले साल के अंत होते होते ये फसली ऋण 75,000 करोड़ रुपए तक चला जाएगा। भाइयों, ये सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर अगर किसी भी स्टेट ने दिया है तो सबसे ज्यादा ये आपके इस राजस्थान के अंदर हुआ है। पिछले सरकार ने 5 वर्ष के अंदर सिर्फ 25,000 करोड़ रुपया ऐसे फसली ऋण दिया था। आज 75,000 करोड़ रुपया देने को हम लोग कर रहे 5 साल में। ये तो इन्होंने 5 साल में सिर्फ 25,000 दिए थे। झुंझुनू के अंदर 2,074 करोड़ रुपए का ब्याज मुफ्त फसली ऋण में और 31 मार्च तक 90 करोड़ और अगले वर्ष में 500 करोड़ रुपए हमारे किसानों को झुंझुनू के अंदर देने का काम हम करेंगे, जो 3 गुना अधिक कांग्रेस से अब हो चुका है। पिछली सरकार ने भूमि विकास बैंक से जो किसानों को
लॉन्ग टर्म लोन दिया था वो 12% पे दिया था, उसको आज 7% हमने किया है और वर्तमान में उसको 6.7% पे हम ला रहे हैं। मैं घोषणा करती हूं कि 1 जनवरी 2018 को इसको 5.5% करके हम छोड़ेंगे, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानों को आज मिलेगा। कहां 12% और कहां 5% का काम। मैं समझती हूं कि जमीन आसमान का फर्क है, इच्छा शक्ति का फर्क है। अगर कोई चाहता है तो वो 1 साल में भी कर सकता है, 4 साल में भी कर सकता है। 70 साल किसी को रुकने की जरूरत भाइयों और बहनों नहीं है। ऋण देने वाले किसानों को अगर दुर्घटनाग्रस्त वो हो जाते हैं तो इनके लिए बीमा की भी आवश्यकता हम लोगों ने की है। 50,000 बीमा का लाभ पुरानी सरकार आपको दिया करती थी, आप उसको 12 गुना बढ़ा के 6 लाख और अभी 1 अप्रैल 2018 से उस बीमा को मैं 10 लाख तक ले जाने की बात कर रही हूं, जो 20 गुना उस कांग्रेस के बीमा से ज्यादा हो जाता है। तो कोई भी किसान अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको करीबन 10 लाख रुपए बीमा द्वारा मिलने का काम हो सकता है और मैं समझती हूँ कि वो अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है। दवाइयों की दुकानें हम लोग करीबन चरणबद्ध रूप से 200 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने जा रहे हैं। जब तक कंप्यूटराइजेशन नहीं होगा तब तक मैं समझती हूँ कि फायदा नहीं है। इसलिए 200 करोड़ रुपए की लागत से सभी पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम हम लोग कर रहे हैं, ताकि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हमारे जनता को मिले। 4,60,000 प्रधानमंत्री आवास योजना, पशु चिकित्सालय 150 करोड़ रुपए के 1000 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुल रहे हैं और 100 पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण होंगे। उसमें से 47 हमने यहाँ झुंझुनू के अंदर खोलने का काम किया है भाई। आज हमने ये तय किया है कि अगर 25,000 आदमी के रोड एक्सीडेंट हो जाता है प्रति वर्ष और 5,000 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, ऐसे घायलों को निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में 48 घंटे तक फ्री इलाज ये करने की भी मैं आज घोषणा कर रही हूँ। एंजियोग्राफी होती है जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और अपने को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जल्दी जाना पड़ता है। हमने ये भी कह दिया कि हृदय रोगी जो भी होते हैं वो एंजियोग्राफी निःशुल्क उनको की जाएगी। वो भी आज से ये घोषणा कर रहे हैं। किसी को एंजियोग्राफी चेक करने की जरूरत है तो वो अस्पताल में चला जाएगा तो उसको फ्री एंजियोग्राफी मिलने का काम हो जाएगा। SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर 25 करोड़ के आधुनिक चिकित्सा की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं और आयुष में अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू और बीकानेर वहाँ 9 करोड़ प्रति चिकित्सालय की लागत से 50 बेडेड आयुष चिकित्सालय खोलने का काम हम कर रहे हैं। इसका फायदा भी सब लोगों को हमारे क्षेत्रों के अंदर मिलेगा। सैनिक तो हमारी रीढ़ की हड्डी है और वीरांगना हमारे सामने एक ऐसा प्रतीक है जिसके सामने पूजा करने की हम लोगों को जरूरत है। आज मैं याद दिला दूं सबको कि ये झुंझुनू वीरों की धरती है। यहाँ सैनिक पैदा होते हैं और सैनिक स्कूल की भूमि हम लोगों ने अब आवंटित कर दी है और उसके साथ साथ उसकी स्थापना के लिए 184 करोड़ रुपए भूमि के लिए हम लोगों ने राशि भी मंजूर कर दी है। तो जल्दी से जल्दी वो स्कूल बनना भी शुरू हो जाए। 445 युद्ध वीरांगना को वीरांगना विशेष पहचान पत्र देने का काम हो चुका है, ताकि उनको विशेष सम्मान भी मिले और आने वाले समय में जब भी वो राज्य कार्यों के लिए चली जाती हैं तो उनको प्राथमिकता मिले। झुंझुनू जिले में जो पूर्व सैनिक के 1620 बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति में आर्थिक सहायता देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर झुंझुनू जिले के 398 पूर्व सैनिक और विधवा 4,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता उनको मिल रही है। स्वतंत्रता के पश्चात जो शहीद हुए हैं, जो आप जिसके बारे में अभी प्रेम सिंह जी बात कर रहे थे, उनके नाम पे विद्यालय और गौरव पथ इनका नामकरण अब कर दिया जाएगा। और स्वतंत्रता के बाद जो शहीद हुआ है
ऐसे सैनिक के परिवार के सदस्यों को राजकीय सेवा के अंदर हम लोग नियुक्ति देने का काम करने वाले हैं। मैं समझती हूँ कि इसका भी फायदा आप लोगों को सबको मिलेगा। आईजीएनपी के क्षेत्र के अंदर जो बेचारे गरीब अपूर्व सैनिकों को हमने भूमि आवंटन कर दिया था, उसका निर्णय किया था, परंतु उसके आदेश जारी नहीं हुए थे। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उनकी आश्रितों को भी वो भूमि देने का काम हम लोग करने वाले हैं। इसका फायदा भी आप लोगों को मिलेगा। और कारगिल पैकेज के अंदर राजस्थान आवासन मंडल माने हाउसिंग बोर्ड के जो आवास हैं और वो आवंटित नहीं हुए हैं अभी तक, उन्हें आवंटित अब किया जाएगा। ये फायदा आप लोग सबको मिलेगा। राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसके बारे में झुंझुनू में बहुत सारी बात होती जा रही है, वो पटियाला की तर्ज पर झुंझुनू के अंदर हम लोग खोलने जा रहे हैं। क्रीड़ा संस्थान की स्थापना यहाँ होगी और सभी एकेडमीज जो पूरे राजस्थान के अंदर है, ऐसे 15 हैं, उन 15 को हम इसके साथ संबंध करने का काम करेंगे। आज मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ झुंझुनू वासी, क्योंकि 2237 करोड़ की विकास कार्य का लोकार्पण या शिलान्यास यहाँ हुआ है। इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। ये 4 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारा काम आपके सामने हुआ है। आपके सब भाइयों और बहनों जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सोच आपके लिए सबके लिए सकारात्मक है। माताएं बहनें, हमारा काम भी आपके लिए सबके लिए सकारात्मक रहेगा और हमारी ऊर्जा भी आपके लिए सकारात्मक ही रहेगी। आपके जीवन में खुशहाली लाने का काम ये हमारा धर्म बन जाता है और इसी दिशा में निरंतर काम करते जाएंगे। ये हमारा कर्म है। और मैं आज आपकी बहू के नाते, आपकी बेटी के नाते, मुझे सिर्फ आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका साथ चाहिए। आप खुश रहेंगे तो परिवार खुश रहेगा। आपका परिवार, हमारा परिवार अगर खुश रहेगा तो हमारा समाज खुश रहेगा और अगर हमारा समाज खुश रहेगा तो प्रदेश में खुशहाली अपने आप ही छा जाएगी। तो आइए एक बार फिर हम लोग मिलकर वो संकल्प लें कि एक संपन्न, एक खुशहाल और एक नए राजस्थान का निर्माण हम लोग मिलकर करने जाने वाले हैं। हाँ या ना करने को तैयार हो? सब लोग तैयार हो? एक अच्छे तगड़े राजस्थान का निर्माण करने का काम हम लोग सबको मिलकर करना है। और अगर करना है तो एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, हम लोग सबको मिलके साथ चल के उस राजस्थान को बदलने का काम करना है। इसलिए आओ सब साथ चलें और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग सब मिलके इस राजस्थान को ही नहीं, इस देश को बदलने का काम करेंगे। आप लोग सब यहाँ आए और वीरांगना सब यहाँ बैठी रही, तो मैं उनके बीच में भी जाना चाहूंगी। अभी सब लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा सबको बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा धन्यवाद। अब वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी घोषणाएं और कर दो। तो ये आपके मावड़ा निजामपुर वाया मेहाड़ा 40 करोड़ की खेतड़ी का, झुंझुनू मंडरेला 7 मीटर की सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण 22 करोड़, फतेहपुर मंडावा झुंझुनू मलसीसर 4.5 करोड़, गुड़ा चौरा चौफुलिया नेवरा मोड़ चौरा कैंप 34 करोड़, नवलगढ़ गुड़ा मणक सास मंडावरा सड़क 5, ये आपके 25 करोड़, और झुंझुनू से बिसाऊ इसका नवीनीकरण, इसमें 20 करोड़ रुपया। अब इतना सारा काम आपके क्षेत्र में हुआ और जो मैं आपको बता रही हूँ, ये काम आधा अधूरा नहीं रहना है। अगले 5 साल की, अगले 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट होना है। 58 पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ के आने वाले समय के अंदर आप लोगों का इसी तरीके से साथ और प्यार बना रहेगा। एक दफा जोर से मेरे साथ जय जय राजस्थान, जोर से जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सब लोगों को मेरा बहुत सारा धन्यवाद। 50,000 किलोमीटर 80,000 करोड़ रुपए की राशि। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम आपका। और लीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ तमाम से गुजारिश,
मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय स्थानीय सांसद संतोष जी आए और सभी जनताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी का आभार प्रकट करे। आदरणीय लावल जी सम्मान भी करते एक बार ये सब परिवार के लोग हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ एक जोरदार जयकारा लगाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार आपका। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी का मैं झुंझुनू की धरती की तरफ से, यहाँ की मिट्टी के कण कण की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से, शहीद की वीरांगनाओं की तरफ से भावभीना स्वागत करती हूँ और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैडम, आप पिछले 4 दिन हमारे बीच रहकर गई और 4 दिन आने वाली हैं और इतनी बड़ी सौगातों की घोषणा आपने की है। आपका तहे दिल से झुंझुनू की धरती के लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये धरती अपनी अनेक विशेषताओं को लिए हुए मैडम, यहाँ के सैनिक भारत की सेना में सबसे ज्यादा, यहाँ के शहीद हर गांव ढाणी में सीना ताने एक मूर्ति खड़ी और वीरांगनाएं आपसे मिलने के लिए सुदूर क्षेत्र से चलकर आई हैं। तो आपका हम लोग सब तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं और एक बार मेरे इन परिवार के लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आज बहुत कोहरा सुबह होने के बावजूद भी, सर्दी होने के बावजूद भी आप चलकर आए हैं। वसुंधरा राजे, पूरी ताकत से मेरे परिवार के लोग यहाँ से वहाँ तक एक बार मेरे साथ बोले, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पधारने के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुणे में भावभीना स्वागत करती हूँ। आप माननीय यूनुस खान जी, प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, सीकर के सांसद यहाँ पधारे हैं। आदरणीय सब अधिकार चाहूंगी, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनको कोई चाह नहीं है धन दौलत और खजानों से। वो औरत सारी दुनिया का बोझा अपने सर ले सकती है जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। जी हाँ, नाम अनाउंस किए जा रहे हैं। श्रीमान PTR महासिंह धर्मपत्नी का उनकी श्रीमती संतोष सभी विराजे, वीरांगनाओं का सम्मान, सभी विराजे। उसके पश्चात सूबेदार हरन राम, अमर शहीद सूबेदार हरनत राम, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा देवी। श्रीमती संतोष देवी PTR महासिंह, श्रीमती मनोरमा देवी धर्मपत्नी सूबेदार हरनत राम, श्रीमती संतोष देवी। गुजारिश है आप लोग विराजे, कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखें। अपने अपनी शिकायतें बारी बारी से दे, व्यवस्था न फैलाएं। पीछे हो जाओ यार। ये क्या ऐसे क्या करें? यहीं से ले लो भैया, यहीं से ले लो। देख रहा है सर यही से एक मिनट में बस करके निकल जाता हूँ।
आगे हो जाओ, चलो या साइड दे दो या आगे साइड चलते हैं साइड में हो जाओ, खोल दो थोड़ा सा। एक बार मुझे तो मिले जल्दी दादा मिले मिला दे से मिलाओ बूट लगा उराओ दे उराओ सीएम साहब अच्छा उठे ये राजना ठहजो उरा कह दो बोलो शुभगंज जी बोलो शुभगंज जी आज मिलाओ ना शुभगंज जी आज मिलाओ शुभगंज जी मिलाओ साहब सीएम साहब मान्यता मिलाओ ना मिलाते मिलाओ आजी सीधा आजी रुको थे मस्त खींची मिलाओ दो हेलो भाई, आप कैसे खड़े हो? हेलो सर आपसे निवेदन एक बार थोड़ा बैठ जाइए। ये बात बताओ बता दो अभी यही बात थी क्या? हमारे पोस्ट पर लगाओ यही बात थी अरे फोटो बात तो करने दो। अभी तू रहना गाड़ी पे पीछे पकड़ा दो।